हमारी आज की कहानी उस व्यक्ति की है जो दूध बेचते बेचते एक बैंक खोलने का सपना देखा और उसको पूरा भी किया। नमस्ते, रात के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है एक प्रेरक कहानी का। और मैं हूं इस वक्त आपके साथ शशांक झा। हम लोगों ने पिछले कई सालों से यह देखा है कि निजी क्षेत्र में बैंकिंग की तरफ काफी लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। अगर निजी क्षेत्रों में बैंकिंग की बात करें तो बात बंधन बैंक की जरूर आती है, जो कि लोन देने को लेकर लगभग सभी गांव में बहुत प्रचलित है। और उस बैंक के स्थापित करने वाले चंद्रशेखर घोष थे। सबसे रोचक बात यह है कि उनकी शुरुआती स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उन्होंने दूध बेचते बेचते अपनी तरक्की की और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने अपना बैंक ही खोल दिया। चंद्रशेखर घोष का जन्म सन 1960 में त्रिपुरा के अगरतला में हुआ था। इनके पिता अगरतला में मिठाई की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उनके परिवार में कुल 9 सदस्य थे। सभी परिवार का खर्च उस मिठाई दुकान की आमदनी से ही चलता था। उस समय चंद्रशेखर घोष के घर आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। घोष भी अपने पिताजी के साथ इसी दुकान में काम करते थे तथा अपनी पढ़ाई भी करते थे। 12वीं तक की शिक्षा चंद्रशेखर ने ग्रेटर त्रिपुरा के एक सरकारी स्कूल से ली और ग्रेजुएशन करने के लिए उन्हें बांग्लादेश जाना पड़ा। सन 1978 में घोष ने बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में मास्टर्स की डिग्री ली। ढाका में उनके रहने और खाने का प्रबंध ब्रजोनंद सरस्वती के आश्रम में कराया गया था, क्योंकि घोष के पिता ब्रजोनंद सरस्वती के एक बड़े भक्त थे और सरस्वती जी का आश्रम यूनिवर्सिटी में ही था। इसलिए आसानी से चंद्रशेखर के वहां रहने का प्रबंध हो गया और फीस और कॉपी किताब लाने के लिए घोष बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। चंद्रशेखर घोष ने बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में एमए भी किया। वे उसी समय से बांग्लादेश में महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे एक संगठन BRAC में काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ उन्हें रोजगार देने की सोची और 2001 में अपने रिश्तेदारों से धन जुटाकर उन्होंने पश्चिम बंगाल से बंधन माइक्रो फाइनेंस बैंक की शुरुआत कर दी। उसके बाद उनका बंधन लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला गया और उन्होंने गरीब महिलाओं को लोन देना शुरू कर दिया। अपने बैंकों का नाम बंधन रखने के बारे में चंद्रशेखर घोष का कहना है कि बंधन नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम आपसी विश्वास को दर्शाता है तथा वह यह नाम समाज को जोड़ने का भी काम करता है। घोष बताते हैं कि वह कोलकाता के हुगली जिले के छोटे छोटे गांवों में महिलाओं को लोन देने के लिए तैयार करते थे। वह समय ऐसा माहौल था कि लोग उनके संस्था से लोन लेने को भी तैयार नहीं होते थे। काफी समझाने बुझाने के बाद महिलाएं अपने कारोबार या बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेने के लिए तैयार होती थी। धीरे धीरे उनको कामयाबी मिलती गई तथा बाद में लोगों को उनकी ओर और उनके बैंकिंग संस्था पर विश्वास रखने लगे। चंद्रशेखर घोष ने साल 2009 में बंधन को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में रजिस्टर करा लिया। बंधन बैंक की इस सफलता को देखते हुए उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्ष 2014 में बैंकिंग लाइसेंस भी मिल गया। बाजार में लिस्ट होने के बाद बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 58,837 करोड़ रुपए हो चुका था। इसके साथ ही बैंक अपने निवेशकों को 33% तक का मुनाफा भी देने लगा। भारत में आज इस बैंक के कुल 430 ATM के साथ ही लगभग 887 शाखाएं खुल चुकी है तथा यह सभी शाखाएं हमेशा अपने उपभोक्ताओं को लोन देने के लिए तत्पर रहता है। पूर्वोत्तर भारत में इस बैंक के 23 लाख ग्राहक हो चुके हैं। इसलिए आपका भविष्य कोई और आकर नहीं बल्कि खुद आपको ही तय करना है कि आपको क्या करना है और आप क्या करना चाहते हैं और फिर उसी के पीछे कड़ी मेहनत से लग जाना है। अगर आज की कहानी आपको मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कृपया शेयर कर दें।